झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाकुड़ में स्वागत किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बीते 14 जनवरी से मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी कंप्लीट हो चुके हैं। कल वे पश्चिम बंगाल में पहुंचे। 3 दिन वहां रहने के बाद राहुल गांधी बिहार जाएंगे और बिहार में 2 दिन रहने के बाद पश्चिम बंगाल आएंगे और पश्चिम बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद जिला होते हुए राहुल गांधी की यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी जी 14 जनवरी से एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू किए हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को ऑलमोस्ट परसों कंप्लीट किया है। कल वेस्ट बंगाल में उनका आमद हुआ और वेस्ट बंगाल में वो 3 दिन ब्रेक करके फिर बिहार जाएंगे 2 दिन। बिहार से फिर वेस्ट बंगाल आएंगे मालदा मुर्शिदाबाद में और मुर्शिदाबाद से झारखंड की ओर उनकी ये यात्रा आएगी 2 तारीख को। तो 2 तारीख से लेकर 6 से 7 दिन लगातार झारखंड में रहेगी और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आज आए थे कि कहाँ से वो एंटर करेंगे और कहाँ पर पहला स्वागत होगा और उसके आगे 1-2 दिन में बाकी रूट भी क्लियर हो जाएगा। झारखंड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा निकल जाए और उस सारी चीज की हमें भरोसा है और उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर हो रही है। तारीख को दोपहर में झारखंड एरिया में वो आएगी। यहीं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर गांव है वहाँ पर वो रिसीव करेंगे झारखंड के हमारे नेता लोग और उसके बाद पाकुड़ शहर में से गुजरते हुए यहीं कहीं रात को ठहरेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन दलों के साथ बैठक कर सीटें तय की जाएंगी। जनता को केंद्र बिंदु में रखकर बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा, जिसकी जानकारी मंत्री आलमगीर आलम देंगे। तो किसी भी पत्रकार मित्र को ये देखा नहीं कि उनसे पूछे कि आपका कितना सीटों पर बंटवारा हो रहा है। मैं कारण जानता हूं कि वो तानाशाह पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनसे पूछना भी मुनासिब नहीं होता है। हम लोगों का मानना सीधा है कि जो भी होगा तय होगा। आप लोगों की चिंता मैं समझता हूं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। पत्रकार मित्रों का, लोकतंत्र का, संविधान का गला घोटा जा रहा है। आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, तो उस निमित्त आपको बताना चाहेंगे कि आपको केंद्र बिंदु में रखें, आम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग बहुत जल्द फैसला लेंगे। और सबसे पहले आदरणीय आलमगीर आलम साहब जो है हमारे यहाँ के लीडर हैं, वो आपको आकर के बताने का काम करेंगे कि गठबंधन में कितना सीट हमें मिला, कितना उनको दिया। ये सारी बातें तय होने के बाद किसी भी चैनल के साथी को, किसी भी पत्रकार मित्र को ये देखा नहीं कि उनसे पूछे कि आपका कितना सीटों पर बंटवारा हो रहा है। मैं कारण जानता हूं कि वो तानाशाह पार्टी। देश में चल रहे अन्याय के माहौल को न्याय में बदलने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। ये बात एक कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने देवघर में कही। दरअसल राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर गुलाम मोहम्मद मीर देवघर पहुंचे और देवघर परिषद में उन्होंने झारखंड प्रदेश के सभी वरीय पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस यात्रा के झारखंड में प्रवेश पर तैयारी की उन्होंने समीक्षा की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड के पाकुड़ में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में पूरी तरह से अन्याय का माहौल है और इस माहौल को न्याय में बदलने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और इसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। में जो पिछले 10 साल से अन्याय का माहौल चला, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। आज की सरकार इसको न्याय में बदलने के लिए राहुल गांधी जी ने एक कलम हाथ में लिया है, एक मूवमेंट हाथ में लिया है और ये तभी रुकेगी जब देश में न्याय की लहर पूरी उठ खड़ा होगी और उसका असर 2024 के चुनाव में आपको दिखाई देगा। ये संथाल पन्ना में कहाँ न्याय यात्रा जाएगी? अभी डिटेल झारखंड का लोग स्वागत करेंगे अगले 2 दिन में, मगर फिलहाल इतना तय है कि 2 तारीख को 2 फरवरी को हम पाकुड़ एरिया में वेस्ट बंगाल से यात्रा झारखंड में ले रहे हैं। 24 में क्या लगता है सर, क्या अनुमान है? 24 में देश बदलाव लाएगा।